लो माय डियर फ्रेंड्स, आप सबका स्वागत है एक बार फिर से रेडी फॉर यू की एक और इन्फॉर्मेटिव और बहुत ही ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव वीडियो में। इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ एक ज़रूरी डॉक्यूमेंट जो कि कहीं पर भी नहीं लिखा हुआ है और उसका आपको ज़रूरत पड़ने वाला ही है। तो ध्यान से सुनिए इस चीज़ को और भूलिएगा मत। जो सब डॉक्यूमेंट बताऊँगा, ये सब डॉक्यूमेंट आपको लेकर के कॉलेज पर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में जाना अनिवार्य है। अगर आप नहीं लेकर के जाते हैं तो इसके जिम्मेदार आप खुद होंगे और आपको सीट मिलना भी मुश्किल हो सकता है, क्योंकि साफ साफ लिखा हुआ है प्रॉस्पेक्टस में कि अगर डॉक्यूमेंट गलत पाई जाती है और जो डॉक्यूमेंट चाहिए वो नहीं मिलते हैं, वो सब नहीं मिलते हैं, तो आपका जो एडमिशन है वो रद्द हो सकता है। तो इस चीज़ को ध्यान दीजिएगा। चलिए चलते हैं हम आपको दूसरे स्क्रीन पर। मैं आपको वहाँ पर बताता हूँ आपको क्या डॉक्यूमेंट लेके जाना है और उसमें क्या क्या ओरिजिनल लेके जाना है और क्या कॉपी लेके जाना है। चलिए चलते हैं। तो बिना देर किए हमने खोल लिया प्रॉस्पेक्टस अपने स्क्रीन पर। तो आपको भी अपने स्क्रीन पर दिख रहा होगा कि हमें क्या क्या डॉक्यूमेंट लेके जाना है। वो पूरा प्रॉस्पेक्टस में इसमें लिखा हुआ है। सीट आवंटन के उपरांत परीक्षा केंद्र में प्रवेश रिपोर्टिंग के समय उपलब्ध कराने हेतु प्रमाण पत्र। अब क्या क्या प्रमाण पत्र लेकर के जाने होंगे वो सब आपको लिखा हुआ है। ये ऊपर का आप पहले अपना प्रॉस्पेक्टस खोलिएगा, डाउनलोड करिएगा। नहीं हो तो यूपीएससी के वेबसाइट से आप डाउनलोड करिएगा। ब्रोक्योर लिखा होगा वहाँ पे, पेज नंबर 16 पे आइएगा आप। वहाँ पे देखिए लिखा होगा कि प्रमाण क्या क्या है। देखिए लिखा हुआ है, मैं आपको और बताता हूँ। ऑनलाइन काउंसलिंग में जिन अभ्यर्थियों को सीट मिल चुकी है, ऐसे अभ्यर्थी अपना मूल दस्तावेज, उससे जो 2 छाया प्रति मतलब अपना ओरिजिनल डॉक्यूमेंट और दो फोटोकॉपी वहाँ पे जो इस कॉलेज मिला होगा आप वहाँ पे लेकर पहुँचेंगे। तो आप उनको जो भी आपका विभाग देख मतलब जो भी कोई आप जिस सेक्टर में होंगे, जैसे कोई ट्रामा केयर में होगा, कोई आपका ट्रामा इमरजेंसी में होगा, तो कोई आपका डायलिसिस में होगा, कोई डीएमएलटी में होगा, कोई आपका अलग कोर्स में होगा, तो उससे या फिर प्रिंसिपल से आपको मिलना होगा और पूरा एडमिशन का प्रोसेस जानना होगा। ठीक है, तो हम चलते हैं। क्या क्या डॉक्यूमेंट आपको जरूरी चाहिए होगा वो डॉक्यूमेंट हम आपको बताते हैं। क्या क्या डॉक्यूमेंट आपको जरूरी पड़ेंगे वो हम आपको सबसे पहले दिखाते हैं। तो आप देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है ऑनलाइन आवेदन फॉर्म। जो आपने फॉर्म फिल किया होगा उसका प्रिंट आउट मिलेगा। अगर नहीं निकाला है तो अभी भी आप अगर अपना लॉगिन करें तो वहाँ पे प्रिंट आउट आपको निकल जाएगा। उसको निकाल लीजिएगा, प्रिंट कर लीजिएगा। ठीक है, और आप एक बात और ध्यान रखिएगा कि उसका 2 कॉपी आपको लेकर जाना है। एक अपने पास रखना है, 2 छाया प्रति बोला गया। ठीक, सबका दो फोटो कॉपी रखिएगा। स्टेपल करिए, लगभग 3 पेज का है ये, तो 3 6 पेज और एक 3 सेट का एक अलग से अपने पास रख लीजिएगा। तो कहाँ जो मतलब 3 सेट निकलवाइएगा एप्लीकेशन फॉर्म का। 3 पेज का है, जहाँ तक है कि 2 से 3 पेज का है ये आपका। तो अगर 2 पेज का हो तो 6 कॉपी और अगर 3 पेज का हो तो 9 कॉपी। मतलब स्टेपल कर देंगे तो एक 3 अलग अलग बन जाएगा। प्रोविजन लेटर जो आप पेमेंट करेंगे फीस और मतलब फीस पेमेंट करेंगे और एक्सेप्ट करेंगे, लॉक करेंगे, तो उसके बाद आपको जो अलॉटमेंट लेटर डाउनलोड होगा उसका आप देखिए 2 कॉपी तो कॉलेज में मांगा गया है आपके। इसका 2 कॉपी एक्स्ट्रा आप अपने पास रख के ले जाइएगा एक्स्ट्रा में, कि पता चला कहीं जरूरत पड़ गया तो आप उस चीज़ को यूज़ कर सकें। अभी फ्यूचर में भी आपके पास रहेगा तो वो काम ही देगा, बेकार नहीं जाएगा। हाई स्कूल 10th का जो आपका मार्कशीट होगा उसका ओरिजिनल भी ले लीजिएगा और उसका जो फोटो कॉपी करवाएगा वो 4 पीस में फोटो कॉपी करवाएगा। 4 फोटो कॉपी करवाइएगा। ठीक, 4 फोटोकॉपी करवाइएगा और चारों फोटोकॉपीज़ को रखिएगा। चारों फोटोकॉपी को एक में स्टेपल कर दीजिएगा कि अगर जरूरत पड़े तो आप उसमें 2 निकाल के दे दें और 2 आपके पास रहे। इन फ्यूचर भी आपको जरूरत पड़ सकता है कभी भी कहीं पर भी। इंटरमीडिएट मतलब 12th का सर्टिफिकेट जो आपका रिजल्ट होगा उसको भी 4 कॉपी निकलवाइएगा। 2 कॉलेज में जमा होगा और 2 आपके पास रहेगा इन फ्यूचर कभी भी कहीं भी जरूरत पड़ जाए तो। साथ में ओरिजिनल लेकर जाना, वो सबका ओरिजिनल लेकर जाना है। इन दोनों तो ओरिजिनल आप निकलवाएंगे तो वही चीज़ है। कलरफुल प्रिंट निकलवाइएगा, कोशिश करिएगा। और देखिए जाति प्रमाण पत्र, अगर आप ओबीसी एससी एसटी चाहते हैं तो जाति प्रमाण पत्र अपना जो कास्ट सर्टिफिकेट है उसका ओरिजिनल भी लेकर जाइएगा। जहाँ पे स्टैम्प लगा होता है ब्लू कलर में वो ओरिजिनल होता है, उसको लेकर जाइएगा। और आपको फोटो कॉपी 4 कॉपी ले लीजिएगा, 2 अलग रख लीजिएगा और 2 आपको कॉलेज में सबमिट करना पड़ेगा। ईडब्ल्यूएस है तो ईडब्ल्यूएस का ओरिजिनल कॉपी लेके जाइएगा, 2 अपने पास रख लीजिएगा और 2 कॉलेज में जमा करना पड़ेगा। ओरिजिनल भी रख लीजिएगा अपने पास। ठीक है, कहीं पर भी कभी जरूरत पड़ जाए। और अगर आप एक्स्ट्रा फोटो कॉपी करवाते हैं तो आपको इन फ्यूचर कभी भी जरूरत पड़ सकता है, इसी पर काफ़ी ध्यान दीजिए। और अगर आप एक्स आर्मी हैं, फ्रीडम फाइटर है कोई आपकी फैमिली में, तो उसके लिए अगर है आपके पास प्रमाण पत्र तो आप उसको भी लेके जाइएगा। उसका भी 4 कॉपी और एक ओरिजिनल लेके जरूर से जाइएगा। आधार कार्ड, हाँ आधार कार्ड का मेन बात आता है। देखिए आधार कार्ड ओरिजिनल लेकर के जाइएगा आप अपना। 4 कॉपी उसका निकलवा लीजिएगा, 2 जमा हो जाएगा, 2 आपके पास रहेगा। आधार कार्ड तो हमेशा जरूरत पड़ता रहता है कहीं ना कहीं पर। अन्य महत्वपूर्ण प्रमाण पत्र में क्या क्या आता है वो मैं आपको बताता हूँ। देखिए अगर आपके पास पैन कार्ड होगा तो पैन कार्ड लेकर के जाइएगा। उसका फोटो कॉपी 4 करवा लीजिएगा, ओरिजिनल भी लेकर जाइएगा और 4 फोटो कॉपी 2 अपने पास रखिएगा। चारों अपने पास रखिएगा। अगर मांगा जाएगा तो फिर आप वहाँ पे दे दीजिएगा। वहाँ पे मांगा जाएगा, वहाँ पे बोला जाएगा कि आपके पास क्या क्या है। ठीक, अगर रख के लेके जाते हैं तो कोई दिक्कत नहीं होगा, नहीं तो वहाँ पे आपको खोजने में बहुत ज़्यादा दिक्कत हो सकता है। पता चला घर पे रखा है तो आप ही को दिक्कत होगा। तो मैं आप ही की सुविधा के लिए बता रहा हूँ, तो इसको गौर से देखिए। पैन कार्ड हो गया। दूसरे नंबर पे बैंक का पासबुक हो गया आपका। ठीक, बैंक का पासबुक ओरिजिनल रख लीजिएगा और फोटोकॉपी 4 करवा लीजिएगा। ठीक, मानिए अगर मांग लीजिएगा 2 जमा किया जाएगा, सबका 2 जमा किया जाए तो उसका भी 2 ही जमा किया जाएगा। 2 आपके पास रहेगा परमानेंट, कभी जरूरत पड़ सकता है। अगर वोटर आईडी कार्ड है, ठीक, वोटर आईडी कार्ड है तो उसको भी ले लीजिएगा। ऐसे ही 4 फोटोकॉपी, एक ओरिजिनल। और हाँ, एक और बात, आपका टीसी 12th से पास आउट किए होंगे तो आपको टीसी मिला होगा, ट्रांसफर सर्टिफिकेट जिसको बोलते हैं। ठीक, ये टीसी ले लीजिएगा, इसका ओरिजिनल ले लीजिएगा और फोटोकॉपी भी 4 ले लीजिएगा। और आपका एक माइग्रेशन सर्टिफिकेट, अगर आप सीबीएसई बोर्ड से, देखिए गवर्नमेंट स्कूल में को नहीं पता, लेकिन सीबीएसई और आईसीएसई का पता है कि उसमें एक माइग्रेशन सर्टिफिकेट मिलता है। टीसी ये तो बाद में मिलता है, लेकिन माइग्रेशन सर्टिफिकेट भी मिलता है। माइग्रेशन सर्टिफिकेट अपना मिला होगा तो माइग्रेशन सर्टिफिकेट का फोटोकॉपी 4 ले लीजिएगा और ओरिजिनल ले लीजिएगा। 10th 12th दोनों में मिला होगा, दोनों ले लीजिएगा। ठीक, और आपका कैरेक्टर सर्टिफिकेट होगा, सीसी जिसको बोलते हैं, सीसी मिला होगा कैरेक्टर सर्टिफिकेट, उसको भी ले लीजिएगा। वो भी काम पड़ता है, कहीं पर भी आपको मांग सकते हैं कि बिना कैरेक्टर सर्टिफिकेट के कहीं पर भी एडमिशन होना संभव नहीं है। आपका कैरेक्टर देखा जाता है, तो आप कैरेक्टर सर्टिफिकेट अपना ले लीजिएगा। और फिर उसके बाद सुनिए, ये हो गया आपका जो डॉक्यूमेंट मैंने बताया। अब
10 रुपये के स्टाम्प पेपर आपके आसपास में कोई वकील होगा, पापा का, किसी का भी दोस्त, चाचा का दोस्त, भाई का दोस्त, कोई भी वकील होगा, चाहे जान परिचय होगा, उनके पास जाइएगा। और कल तो आज संडे है, कल मंडे है या फिर कल वर्किंग डे है, स्टार्ट हो जाएगा, तो इसको नोटरी करवा लीजिएगा। 10 रुपये स्टाम्प पेपर लेकर के उनसे, उनको ये आप फॉर्मेट है, फॉर्मेट उनको दिखा दीजिएगा, वो प्रिंट करवा के आपको नोटरी करवा के दे देंगे। इसमें आपका 10 रुपये का स्टाम्प लगेगा और उनका जो भी कुछ चार्ज वो अपना लेते हैं 100 रुपये, लगभग 200 रुपये तक में आपका काम हो जाएगा। ये वाला भी इसको करवा लीजिएगा। और फिर हाँ, अपने एक सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, जो आपने एप्लीकेशन फॉर्म फिल करते समय जो फोटो खिंचवाते थे आपने, वो पैड लेकर के, ब्लैक पैड लेकर के, उस फोटो को भी लेते जाइएगा। आपको 12 कॉपी बोला गया था निकालने के लिए, तो आप उस सारे कॉपीज़ को लेकर के चले जाइएगा, ये बहुत जरूरी है। पास के निजी हॉस्पिटल, जो आपका गवर्नमेंट हॉस्पिटल होता है, ये क्षेत्र का हो गया, जिला का हो गया, और आप जिला में तो जिला में या कहीं ग्राम सभा में तो वहाँ का कोई हॉस्पिटल होता होगा, आपको वहाँ पे जाना है। और वहाँ पे जाने के बाद ब्लॉक पे होता है, ब्लॉक पे आपका होगा हॉस्पिटल, वहाँ पे जाना है। और वहाँ से आपको अपना मेडिकल सर्टिफिकेट बनवाना है, MC ये होता है, मेडिकल सर्टिफिकेट बनवाना है, बिना इससे कहीं पर एडमिशन नहीं होगा। तो ये चीज़ आप बिल्कुल ध्यान दीजिएगा, ये सब चीज़ आपको लेकर के जाना ही है। और जो आपका गार्जियन जाएगा उसका भी कुछ ना कुछ ले लीजिएगा, जैसे आधार कार्ड, पैन कार्ड या फिर वोटर ID कार्ड, कुछ भी रख लीजिएगा अपने पास। कुछ पैसा एक्स्ट्रा रख लीजिएगा, जैसे 2000 रुपये अपने पास एक्स्ट्रा लेकर के चलिएगा हर समय, ठीक। कुछ 2000 रुपये हर समय एक्स्ट्रा लेकर चलिए, कब कहाँ कितनी जरूरत पड़ेगा कुछ नहीं पता। तो ये सब थे डॉक्यूमेंट जो आपको जरूरत पड़ता है। अगर और कुछ जरूरत रहेगा तो मैं आपको बता दूंगा। फिलहाल ये सब चीज़ आपको लेकर के जाना है। आप वीडियो को रिवाइंड करके पीछे से आप फिर से देख लीजिए, और एक कॉपी पर कोई पेज पर आप उसको लिख लीजिए कि हाँ ये डॉक्यूमेंट आपको चाहिए। सारे डॉक्यूमेंट्स को आप अपना करेक्ट कर लीजिए, ले लीजिए सही ढंग से, और सब कुछ आपको लेकर के जाना है। और हाँ, एक बात और, जो आप लोगों ने 5000 रुपये सिक्योरिटी फीस जमा किया था, तो उसका आपको पेमेंट रिसिप्ट एक मिला होगा। उस समय आपने इसको, उसका भी स्क्रीनशॉट या फिर उसका भी जो भी कुछ होगा वो भी आपको प्रिंट करवा के 4 कॉपी लेकर के जाना है। इसको ध्यान रखिए, सिक्योरिटी फीस का भी प्रिंट लेकर के जाना है। और ये जो 19,000 रुपये पेमेंट करेंगे, या फिर जो आप 19,000 रुपये पेमेंट करेंगे, उसका भी 4 कॉपी लेकर के जाना है। और अगर आपका जीमेल में निकल चुका है तो आपको 19,000 रुपये जो DD बनेगा बैंक अकाउंट पे, आपको DD, इसमें आपको DD बनवाना पड़ेगा, डिपॉजिट ड्राफ्ट इसको बोला जाता है, डिमांड ड्राफ्ट, सॉरी इसको डिमांड ड्राफ्ट बोला जाता है। आपको अपने बैंक में जाना है जिसमें आपका अकाउंट होगा, या फिर आपके पापा का अकाउंट होगा, किसी का भी अकाउंट होगा, तो आपको वहाँ पे जाना है। वहाँ पे जो भी कैशियर होंगे, कैशियर से बात करना है। वो नहीं बताता तो डायरेक्ट मैनेजर के पास जाना है, बिना डरे हुए, पेरों डरते हैं, आपको वहाँ पे जाना और उनसे डिमांड ड्राफ्ट KGMU के नाम से बनवाना है। तो बने रहिए चैनल के साथ। वीडियोस को लाइक कर दीजिएगा, पसंद आए तो, इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी हो तो कमेंट कर दीजिएगा, कहीं कुछ दिक्कत हो तो कमेंट करके आप हमसे पूछ सकते हैं। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पे प्रेस कर दीजिएगा, क्योंकि सारी जो इन्फॉर्मेशन है वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करता हूँ। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो देखने के लिए आपका।